सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मेन का 8th। सो ए एन गिवन है 4, डी गिवन है 2 और एस एन गिवन है -14। सो ये जो सॉल्यूशन प्रीवियस आप देख रहे हैं ये 7th का है, इसी के आगे मैं 8th कर रही हूँ। सो फर्स्ट ए एन गिवन है और एस एन गिवन है। सो ए एन का यदि गिवन है तो आपको उसका फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। ए इज़ नॉट गिवन, n is not given, d की वैल्यू है 2 and a n है 4। सो वी गॉट द इक्वेशन। जस्ट टू फर्स्ट आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। सो दिस 2n - 2 हो जाएगा एंड 4 दिस -2 सेंड टू दिस साइड एंड यू विल गेट 4 + 2 इट्स 6। सो ये हो जाएगा 6 = a + 2n, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी 6 - 2n, ठीक है। अब एस एन गिवन है -14। सो एस एन का फॉर्मूला लिख लीजिए n/2 2a + n - 1 × d = -14। अब n की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो n/2 बट 2a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है जो है 6 - 2n, आपको a की प्लेस में रख देना है, प्लस n - 1, d की वैल्यू गिवन है 2 = -14, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, तो यहाँ पे यदि सेंड करेंगे आप इक्वल के राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n लिखिए पहले। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 6 = 12 -2 2 = 4n + 2n - 2n, और ये जो 2 है यहाँ हो जाएगा तो -28। अब n = यहाँ पे 2 12 एंड -2 हो जाएगा 10 -4n + 2n क्या हो जाएगा -2n = -28, ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10n - 2n² = -28 माइनस। अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल मिल रहा है n² और n, इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हम कंपेयर करते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है n। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि गिवन है तो ठीक है, इट्स ओके, माइनस भी चलता है, बट यदि हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं तो हम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है ना इसको हम राइट साइड में सेंड कर लेंगे पूरी टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, हम इसी ऑर्डर में इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगी 2n² -2n का पॉजिटिव एंड +10 का -10, और ये तो यहीं पे है तो -10 -28 = 0। अब 2 क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो n² हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 14 = 0। सो वी हैव इक्वेशन n² -5n -14 = 0। अब हम ऐसे, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो हम ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 14 हो और उसको ऐड करने पे -5 आए। तो 7 2 ही 14 होता है, और 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे बिग नंबर क्या है, माइनस है, तो -7 लेंगे n + 2n, ठीक है। ये मेथड जो होती है ना, ये फैक्टराइजेशन के मेथड क्या बोलते हैं इसे। तो अब हम क्या करें, इन दोनों का पेयर बना लें। तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा n - 7, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n - 7। तो कभी भी यदि आप करेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाले हमेशा सेम मिलेंगे। इसका मतलब कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से एक n की वैल्यू आ रही है 7 और एक आ रही है -2, तो जो -2 वाली रहेगी उसको हम नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होती हैं, पॉजिटिव होंगी ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू तो सॉल्व कर ली। अब यहाँ से हमारे पास हमने जो a की वैल्यू फाइंड की थी वो ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके थे ना, 6 - 2n। तो हम क्या करेंगे, उस पर रख देंगे। तो 6 - 2, n की वैल्यू क्या है 7, तो a = 6 - 14, तो 6 - 14 क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -8 एंड n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7।